अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच। आज की जो मेरी वीडियो है ये है पार्ट 2 ऑफ IPL डिवाइस। मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो पहले पार्ट 2 पे है, आप प्लीज एक दफा पार्ट 1 चेक कर लें। और वो लोग जो पार्ट 1 देख के अब पार्ट 2 पे आए हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने बस यहीं पे रहना है। जस्ट स्टे विद मी, ओके? हाँ जी, तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट 1 में मैंने थोड़ा सा उसकी अनबॉक्सिंग की थी। पार्ट 1 में मैंने उसकी आपको कुछ बताया था कि क्या क्या चीजें आती हैं और मैंने कैसे परचेज किया, कहाँ से परचेज किया, कितने का था, सारी डिटेल्स उसमें है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आज मैंने इसको आपके सामने यूज करना है और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि इस डिवाइस को यूज करते हुए आज मुझे एग्जैक्ट 4 वीक्स, हाँ एग्जैक्ट मुझे 4 वीक्स हो चुके हैं इस डिवाइस को यूज करते हुए। और मैंने अभी क्या इससे पाया है, क्या खोया है, वो सारी डिटेल्स इसमें होंगी। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। मैं अपने लेजर का सेशन भी कर लूंगी, आज ड्यू है मेरा, और साथ साथ आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे यूज करना है और क्या चीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं वो इसको यूज ना करें। डॉक्टर से पूछ लें एक दफा इसको यूज करने से पहले कि IPL डिवाइस है तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि इसकी कोई प्रूवन स्टडीज नहीं अभी तक आई सामने कि इसको प्रेगनेंसी में यूज करना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऑन सेफर साइड वो कहते हैं कि इसको यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर से पूछ के फिर एक दफा इसको बाद में यूज करिएगा इफ यू आर प्रेग्नेंट। देन दूसरी चीज जो है, मैं इसको जरा प्लग कर रही हूँ। दूसरी चीज ये है कि इसका जो मैनुअल साथ आता है ना इस डिवाइस का, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जिनकी डार्कर स्किन टोन है, इस तरह की स्किन टोन है जिनकी, वो इसको यूज ना करें। उसकी रीजन ये है उनके पैसे जाया हो जाएंगे, क्योंकि उन पे उस स्किन कलर पे कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो अगर आपकी स्किन जो है यहाँ तक है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी बात जो है, अगर आपने लेजर करना है तो आपकी स्किन का सन एक्सपोजर ना हुआ वो विद इन लास्ट 24 आवर्स। अब मैं जो हूँ क्योंकि 24 आवर्स आपने ये देखना है कि जब आपका जो लेजर का सेशन है उससे 24 घंटे पहले आप सूरज में ना गए हो, और लेजर करने के बाद 24 घंटे आपने सूरज में नहीं जाना, ना सूरज में जाना ना ही किचन में जाना, आपने इसका काम नहीं करना। ये चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है है कि जब भी आपने लेजर करना है आप अपने फेस पे कुछ भी ना लगाया हुआ हो, ना कोई मॉइस्चराइजर हो, ना कोई टोनर हो, ना कोई सीरम हो, कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे अभी मैंने फेस वॉश किया, फेस वॉश करते ही मैं लगा लेती हूँ मॉइस्चराइजर और टोनर वगैरह, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया। उसका रीजन ये है कि अभी मैंने लेजर करना है, तो आपके फेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज ना हो जो लेजर की लाइट और आपकी जो बालों की है ना उसके दरमियान में कोई बैरियर बने, ठीक है। तो आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं अप्लाई करनी जी। लेजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक ट्रिमर होना चाहिए, ठीक है। या आप ट्रिमर ले लें या जो लेडी शेवर्स होते हैं अब वो ले लें। उसकी रीजन ये है कि आपके जो फेस पे पहले बाल होते हैं आपने उनको अच्छे से शेव करना होता है। उसको आपने एपिलेट नहीं करना, ना आपने उसको वैक्स करना, उसको रूट से नहीं निकाला। यहाँ पे जो फंडा है असल में मैं आपको वो बता दूं कि ये लेजर वो कैसे काम कैसे करता है कि आपकी स्किन में बालों की रूट्स होना मस्ट है, ठीक है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है जैसे पहले मेरा था कि लेजर करके बाल जब निकल जाएंगे, उनकी रूट्स निकल जाएंगे, ऊपर से लेजर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। उसकी रीजन ये है कि जो IPL डिवाइसेस होती है इनके अंदर जो लाइट्स होती है वो एग्जैक्ट आपकी जाके रूट्स को ही टारगेट करती हैं। तो अगर आपकी स्किन के अंदर रूट्स नहीं होंगी बालों की तो वो टारगेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि आप बस हवा में बस तीर मार रहे हो, होने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लेजर करने से पहले अपने फेस को या जिस जगह से आप लेजर करना चाह रहे हो उसको अच्छे से आपने शेव कर लेना है, ठीक है। तो ये ब्राउन का है, उसके ऊपर मैंने अटैचमेंट लगा ली है ट्रिमर की, ये बालों को जस्ट ऊपर से शेव करेगा, ये बाल खींचेगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं भी शेव करके फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, फेस मैंने अच्छे से शेव कर लिया है। तो लेजर स्टार्ट करने से पहले इनके यहाँ पे मैनुअल के ऊपर कुछ प्रिकॉशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के, कि आपने सेटिंग 1 पे रख के इसको डिवाइस को पहले यूज करना है, बिकॉज यू नेवर नो कि आपकी जो स्किन है वो सेटिंग 1 के हिसाब से किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, 2 के हिसाब से किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। हो सकता है आप डायरेक्टली 5 पे जाओ, आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाए। इसलिए आपने क्या करना है, आपने सेटिंग 1 से स्टार्ट करना है, उसके बाद ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है। आपकी स्किन जिस सेटिंग पे जाके बेयर करेगी उसकी हीट को आपने बस उसी से अपना काम स्टार्ट। डू नॉट लुक डायरेक्टली इनटू आवर हैंड्स लाइट एज इट फ्लैशेस। जब इसकी लाइट फ्लैश कर रही होगी, आप इसको प्रेस करोगे, आपने इसकी लाइट में डायरेक्टली नहीं देखना,
ठीक है। फिर है जो उसके बाद कि आपकी अगर फेस पे डार्क फ्रेकल्स हैं, मोल्स हैं, तो आप इसको यूज़ ना करें। हाउएवर अगर आपकी लाइट फ्रेकल्स हैं तो ठीक है, वो चल जाएगा। वी रिकमेंड यूजिंग आवर हैंडसेट वंस इन अ वीक फॉर द फर्स्ट 12 वीक्स। ठीक है, कि आपने इनका रिकमेंडेशन क्या है कि आपकी ये जो डिवाइस है आपने ये 3 माह के लिए यूज़ करनी है वंस इन अ वीक। ठीक है, जब आपका 3 माह पूरे कंप्लीट हो जाएंगे कि हर हफ्ते आप एक दफ़ा सेशन कर रहे हो और इस तरह से 3 माह आपके पूरे हो गए, तो उसके बाद आप जो हो वो वंस इन अ वीक से लेके स्विच कर दोगे वंस इन अ मंथ में। ठीक है, फॉर द 3 नेक्स्ट मंथ। ठीक है, उसके बाद है बस ये कि यू शुड नॉट यूज़ और हैंडसेट ओवर टैटूज, हाउएवर गोइंग अराउंड टैटूज इज़ फाइन। बस आगे बस इसी तरह चीज़ है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या प्रेगनेंट हो तो तब आप ये यूज़ ना करो। फिर बस जी ये है, ये सारी इसकी डिटेल्स थी, कुछ जो मैंने पढ़नी थी आपको मैंने बता दी थी, वो मैंने बता दी हैं। चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, इस लेज़र डिवाइस को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी क्योंकि पहले से चेक कर ली हुई है कि मेरे फेस के लिए कितनी सेटिंग्स के लिए जो है वो फाइन है। आपने करना क्या है, आपने रखना है ऐसे फेस पे और प्रेस। मैं भी आंखें नहीं खोलूंगी, ये जस्ट वॉच की कैसे काम कर रहा है। आपने जस्ट ऐसे इसको पूरे फेस पे करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, वो इसका जो मेरा ख्याल है अंदर सेंसर है वो इतना कोई एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि समटाइम्स वो क्या होता है कि आप स्किन के ऊपर आपने रखा बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशंस में ये लिखा गया है कि जब तक ये बिल्कुल स्किन के ऊपर ऐसे फ्लैट नहीं होगा ये फ्लैश नहीं करेगा। क्योंकि जब ये बिल्कुल स्किन के ऊपर सही से फ्लैट होगा आपकी स्किन को इसका सेंसर जो है सेंस करेगा, देन वो लाइट जो है एमिट करेगा। समटाइम्स क्या होता है इसकी लाइट एमिट ही नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि यार मतलब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी। अब ऑब्वियसली अगर आप लेजर परचेज करो तो फुल फेस के लिए कर रहे हो ना, नॉट जस्ट लाइक फॉर दीज चीक्स एरिया। और यहाँ पे है तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करें। समटाइम्स क्या होता है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ, सेंटर में आके खत्म हो जाता है, यहाँ पे मैं लेजर नहीं कर पाती हूँ। तो दिस इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग थिंग। सो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के हिसाब से थोड़ा सा मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। वैसे इसका जो है वो ठीक है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपने क्या करना है, आपने एक ही जगह पे बार बार जो लेज़र है उसको यूज़ नहीं करना। मैक्सिमम फॉर 3 टाइम्स आप एक जगह पे बार बार इसको फ्लैश कर सकते हो। जैसे ये 1 2 और वो भी थोड़ी सी गैप के बाद, आपने एकदम से नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि आपकी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है। आप एक दफ़ा ऐसे राउंड लगा लें, फिर सेकंड ऐसे लगा लें, फिर 1 पे लगा लें। एक ही जगह पे आपने इसको 3 दफ़ा मैक्सिमम यूज़ करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो चले मैं अभी लेज़र कर लेती हूँ क्योंकि ये कैमरे के सामने लेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं लेज़र करके अभी आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ फाइनल। अच्छा जी, लेज़र मैंने कर लिया है और लेज़र करने के बाद मामूली सी रेडनेस होना इज़ रियली वेरी नॉर्मल। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी स्किन जो है वो रेड हुई हुई है और यहाँ पे भी मेरी जो स्किन है ये रेड हुई है। सो दैट्स नॉर्मल। मैं जब ये लेज़र डिवाइस लेने से पहले डॉक्टर से लेज़र करवा रही थी तो तब भी मेरी स्किन इस तरह रेड हो जाती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा रेड हो जाती थी। वो ऑब्वियसली ये तो अभी घर के लिए है तो इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग अंदर से लाइट नहीं निकलती। तो जब मेरी स्किन रेड हो जाती थी तो मुझे तब डॉक्टर, इवन जो मेरे बम्प्स से होते थे ना स्किन के, ऐसे उभर के बाहर आ जाते थे, तो तब मुझे डॉक्टर ने ये वाली जो ट्यूब थी ये सजेस्ट की थी। दिस इज़ कॉल्ड फ्यूसिडिन एज क्रीम। ठीक है, ये आप इसको लेके कि अगर आपकी रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है तो आप ये लगा लिया करो। अदरवाइज आप इस पे सिंपली कोई मॉइस्चराइज़र लेके वो भी लगा सकते हो। और फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ना तो आपने सूरज में बाहर जाना है, ना ही आपने अपनी स्किन के ऊपर कोई मेकअप नहीं लगाना। जस्ट आपने रात इसी तरह इस क्रीम को लेके एब्जॉर्ब करके तो सो जाना। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको फाइनल बताऊंगी कि मुझे इस मशीन से क्या रिजल्ट्स मिले। पहली बात तो जो मुझे इस मशीन की अच्छी नहीं लगी वो ये है कि सम टाइम्स इसका जो सेंसर है वो काम करना छोड़ देता है। लाइक मैं यहाँ पे जैसे कर रही थी लेज़र तो यहाँ पे ठीक था, यहाँ मैं पहुँची तो मेरा जो ये लेज़र का सेंसर है वो एकदम से ना काम करना उसने छोड़ दिया। फिर जब मैं यहाँ, फिर उसको मैंने मशीन को थोड़ी देर रेस्ट दिया कि नॉर्मल हो, फिर उसको मैंने किसी कपड़े के ऊपर ऐसे लेकर रब किया। रब करने के बाद मैंने अगेन पुट किया तो वो ठीक से काम करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है इसके सेंसर का। अदरवाइज जो मशीन है, मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस इस हिसाब से बताती हूँ
कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था यूज़ करना अपने फेस के ऊपर, तो मैंने शेव किया था प्रॉपर इसी ट्रिमर के साथ जो पहले मैंने आपको दिखाया, और वो करने के बाद मैंने इसको लेज़र किया। जो मेरा सेकंड सेशन का जब टाइम था आया, तो मेरे फेस पे बहुत थोड़े थोड़े से बाल थे जिनको मुझे दोबारा ट्रिम करना पड़ा, ठीक है, पहले की निस्बत ऑब्वियसली पहला तो था। दूसरे सेशन की दफ़ा बहुत कम बाल आए थे और उनको मैंने ट्रिम किया। थर्ड सेशन पे ऐसे हुआ कि मेरे फेस पे बाल ही नहीं थे जिनको मैं ट्रिम करती, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि रिकमेंडेड जो इसका यूजेज का बताया गया वो यही है कि आपने 3 मंथ्स के लिए हर हफ्ते में इसको लाजमी यूज़ करना है। तो मैंने अपने थर्ड सेशन पे दोबारा इसी तरह से लेज़र किया। फोर्थ क्या है कि अभी मैंने आप लोगों के साथ सामने जो है वो बाल जो है वो ट्रिम किए हैं, मैंने किए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे थे, बहुत ज़्यादा बाल नहीं आए, पैचेस में आए हैं कि यहाँ पे मेरे इतने बाल थे, इस एरिया में मेरे, क्योंकि मेरा ख्याल है लास्ट टाइम स्किप हो गया था, मैंने यहाँ से शायद नहीं किया था, तो यहाँ पे थे, और 2-3 मेरे बारीक बारीक से बाल यहाँ पे आए थे, कोई यहाँ पे बाल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। भी सिर्फ इसको मैंने 4 दफ़ा यूज़ किया, कोई इतनी दफ़ा मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। और मेरे ख्याल से कि अगर आपके पास एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है, घर में आपके पास ये चीज़ आ जाती है, तो आप इसको परचेज़ करना चाहिए, बजाय इससे कि डॉक्टर के जाए, अपॉइंटमेंट ले, अपने सेशंस करवाएं, फिर आने जाने का भी होता है, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो उससे बेस्ट ये है कि एक दफ़ा इसको परचेज़ कर लें। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही परचेज करें, इसकी पार्ट 1 देख लें कि मैंने कितनी मुश्किलों से परचेज इसको किया है। और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान में, इवन दराज पे भी अवेलेबल हैं, वाइसेस किसी अच्छे स्टोर से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये लेनी है लें, नहीं लेनी ना लें, लेकिन किसी और कंपनी की आप अपने बजट के अंदर रह के यूज़ करें, इनके रिजल्ट्स वाकई मिलते हैं, इफ़ेक्टिव है। तो आपको मैं बताऊँ कि मैंने इससे बाजू में भी लेज़र किया था, ठीक है, और बाजुओं पर मेरे बाल, कुछ बाल हैं, सारे बाल ऐसे नहीं है, कुछ बाल इस तरह के कि वो जब आते हैं मैं उनको ऐसे हाथ से पकड़ती हूँ, कोई पेन नहीं होती, तो वो उतर के हाथ में आ जाते हैं, मतलब उनकी रूट्स जो है वो वीक हो गई है, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग फॉर मी, रियली वर्किंग फॉर मी, दिस डिवाइस हैज़ हेल्प मी अलॉट। मेरे बाल जो है काफ़ी हद तक बालों में रिडक्शन आया है, और दूसरा ये है कि बालों की रूट्स को भी वीक कर रही है, और मेरे लिए तो ये वर्क कर रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको परचेज़ करें। मैं 3 माह के बाद मैं फाइनल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर रिकमेंडेड ये लिखा हुआ है कि 3 माह के बाद आपके बालों में इतनी रिडक्शन हो जाएगी कि आप जो हैं वो 1 माह के बाद इसको यूज़ करें, 1 इन अ मंथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह लाजमी वो वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरी तरफ से ये IPL डिवाइसेस जो है ये रिकमेंडेड हैं, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ, हो सकता है मेरे माइंड से स्किप हो गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का हैंडल मेरे चैनल पे अभी स्क्रीन पे शो हो रहा हो, फॉलो कर लें। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।